हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर ई शॉप शेयर आगे कंटिन्यू। लास्ट क्लास में हमने एक प्रोरेटा का क्वेश्चन करा था। आज भी एक और प्रोरेटा का ही क्वेश्चन है जिसमें जो डिफॉल्टर शेयर है उसके अप्लाइड शेयर दे रखे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पिछली क्लास के अंदर जो करा था उसमें डिफॉल्टर शेयर के अलॉटेड शेयर दे रखे थे तो हमें उसके अप्लाइड शेयर फाइंड आउट करने पड़े थे। आज जो करेंगे उसके अंदर आपको उसके अप्लाइड शेयर दे रखे हैं, आपको उसके अलॉटेड शेयर फाइंड आउट करने होंगे। कैसे करते हैं देखते हैं। ये 2023 सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है और टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक है, 2024 एडिशन है, उसकी इलस्ट्रेशन है 57। मैं रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है लोटस लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर, जो कि प्रीमियम पर है। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, और अमाउंट जो है ऑन एप्लीकेशन ₹5 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट ₹9 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। इशूड प्राइस ₹14 है जो 2 इंस्टॉलमेंट में मांग रही है कंपनी। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,40,000 शेयर, एप्लीकेशन जो है 1,40,000 की आ गई, ओवर सब्सक्रिप्शन है। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स ऑन प्रोरेटा बेसिस, और सभी एप्लीकेंट्स को जो है प्रोरेटा बेसिस पर अलॉटमेंट हुई है। ये है कि हर एप्लीकेंट्स को शेयर तो मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे। आगे दे रखा है मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टूवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, और जो एक्सेस मनी आएगी इट विल बी एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। राजीव हु हैड अप्लाइड फॉर 1,400 शेयर, अच्छी तरह से नोटिस करो, अप्लाइड शेयर है। अप्लाइड का मतलब ये डिमांड कर रहा था कि मेरे को इतने शेयर दो, तो कंपनी ने तो कम शेयर दिए होंगे। अच्छा, जितने दिए होंगे वही शेयर फॉरफिट होते हैं, याद रख लेना। अलॉटेड शेयर से ही हम जो है सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट कॉल करते हैं, और अलॉटेड शेयर को ही फॉरफिट करते हैं, अलॉटेड शेयर में से ही री इशू करते हैं। अप्लाइड से तो बस ये फाइंड आउट करेंगे कि इसको अलॉटेड कितने हुए थे। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी फेल है तो प्रोरेटा अप्लाई होगा। ये मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, जब कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन है और उन शेयरों को कंपनी फॉरफिट करने जा रही है जिन्होंने जो प्रोरेटा बेस पे अलॉटमेंट हुई थी, तो इसके अंदर अलॉटमेंट मनी आपको डिटरमाइन करनी पड़ेगी कि जो डिफॉल्टर शेयर है उसने कितनी फेल करी है। हिज शेयर वर फॉरफिटेड, उसके शेयर फॉरफिट हो गए। लेटर ऑन दीज शेयर फॉरफिटेड वर री इशूड एट 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप, और ₹9 में उसको री इशू कर दिया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ लोटस लिमिटेड, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। देखो कैसे करते हैं। देखो वर्किंग नोट में छोटी सी समरी बना लो कि कितने शेयर हमारे पास, इनवाइट कितने करे उसी को बोलते हैं अलॉट करेंगे। एप्लीकेशन कितनी आई है 1,40,000, आपको फेस वैल्यू दे रखी है ₹10 की, ₹4 प्रीमियम है, तो टोटल मिलाकर 14 कॉल करेंगे। इट इज कॉल्ड इशूड प्राइस, इसको इशूड प्राइस बोलते हैं। एप्लीकेशन 5 की, अलॉटमेंट 9 की, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है। 1,40,000 आए, 80,000 तो अलॉट ही कर देंगे, तो रेस्ट कितने बच गए 1,40,000 माइनस 80,000 करें तो 60,000 एक्सेस एप्लीकेशन आई है। इट विल बी एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट लिखा है। और राजीव के 1,400 अप्लाइड देखे हैं जिसने डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट की बारी आएगी तब वर्किंग कर लेंगे। ये वर्किंग में इसके अलॉटेड निकालने होंगे राजीव के। तो पहले तो एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं। देखो एप्लीकेशन पे क्या था, पहली एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, जितनी आपके पास एप्लीकेशन मनी आई है, और 2 करो यहाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये मैं एब्रीवेशन लिख रहा हूँ, आप फुल लिख लेना इसको। EQ का मतलब इक्विटी, SH का मतलब शेयर, APP का मतलब एप्लीकेशन। जितनी एप्लीकेशन आई, कितनी आई है 1,40,000, इनटू करो एप्लीकेशन मनी, कितनी दे रखी है ₹5, चेक करो, ये दे रखी ₹5, कितना हो गया 7 लाख रुपये। करो मल्टीप्लाई करोगे तो 7 लाख आएगा। ये तो समझ आ गया भाई। पहली एंट्री में बैंक क्यों आया, कंपनी के पास मनी आ रही है। ये एप्लीकेशन की एंट्री। अब इस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करते हैं। क्या एंट्री बताई थी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये रही है सेकेंड एंट्री इसी की। और 2 करो यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल हो गया। इनमें अब अमाउंट पुट करेंगे जो एडजस्ट करा। रिजेक्ट कुछ नहीं है तो खाली अलॉटमेंट लिखा जाएगा। लेट करो क्वेश्चन में ये भी लिखा हो कि कुछ आपने एप्लीकेशन की मनी को रिफंड कर दिया, तब यहाँ क्या करते हैं 2 बैंक करेंगे। अब एप्लीकेशन में तो 7 लाख ही आएगा, ये रहा। लेकिन आप ये कैपिटल के अंदर, शेयर कैपिटल में हमेशा याद रखोगे एक्चुअल जो आप अलॉट कर रहे हो शेयर होल्डर को, कितने कर रहे हैं 80,000। ये लिखो 80,000 और इनटू एप्लीकेशन मनी 5, तो ये बनेगा 4 लाख लिखो। और उसके बाद एडजस्ट कितने कर रहे हैं 60,000 एप्लीकेशन की मनी, इनटू करो 5, कितना बन गया 3 लाख रुपये। ये चीज़ समझ आई। ये तो हो गई हमारी अभी एप्लीकेशन की। अब करते हैं अलॉटमेंट की एंट्री, वो देखो कैसे बनती है। यहाँ लिखो इक्विटी शेयर, पहले ड्यू की एंट्री है, याद रखना। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये प्लेन एंट्री थी, ध्यान रख लो एप्लीकेशन की, ये तो बेसिक एंट्री है।
यहाँ पर अब ट्रीटमेंट शुरू होगा जहाँ फेल होगा और उसके लिए वर्किंग में उसके मनी निकालनी होगी कितनी फेल करी। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये रहा, ये कितने से आएगा। अब याद रख लो पहली एंट्री जो एप्लीकेशन है जितनी एप्लीकेशन आई उस मनी से होगी। उसके बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट है जितने अलॉट करते हैं हम, कितने अलॉट करने जा रहे हैं 80,000, उससे बनेगी। इंटू करो 80,000 करो, इंटू करो 9 रुपये, 9 की अलॉटमेंट है ये लिखी हुई, ये रही। इंटू करोगे तो 7,20,000 आ जाएगा। और 2 करो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें एक्चुअल शेयर आएंगे जो कैपिटल की मनी है। और 2 करो सिक्योरिटी प्रीमियम, जितना प्रीमियम आ रहा है भाई कैपिटल का अमाउंट तो कैपिटल में आ जाएगा और जो प्रीमियम आया प्रीमियम में आ जाएगा। क्लियर है। एक्चुअल शेयर से ही आएगा। एक्चुअल कितने हैं 80,000, ये रहा 80। प्रीमियम कितना दे रखा है 4 रुपये, वो इसमें लिख दो और 5 रुपये इसमें। टोटल 9 कॉल करा था, 9 के अंदर 4 रुपये का तो प्रीमियम है, ये लिखा हुआ ये रहा। तो शेयर कैपिटल का कितना पार्ट है वो 5 उसमें लिख दो। ये करते हो तो ये तो 4 लाख बन जाएगा और ये बनेगा 3,20,000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये अलॉटमेंट की। अब इसकी सेकंड एंट्री बैंक वाली जिसमें मनी मिल रही है आपको, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट और 2 करो यहाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब ये एंट्री बहुत ध्यान से देखना आप, ये रही कैसे आएगी ये देखते जाओ। भाई टोटल आपने कितना कॉल करना है अलॉटमेंट पे 7,20,000। ध्यान से देखो उसमें से जितनी मनी आपने पहले एडजस्ट करी एप्लीकेशन पे एक्सेस आई थी 60,000 एप्लीकेशन की, वो 3 लाख माइनस करो, ये रहा। क्लियर है। और एक डिफॉल्टर जो फेल कर गया राजीव, उसका यहाँ माइनस करते हैं। अब वो वही निकालना होगा हमें। ये फार्मूला अप्लाई करा करो जब भी आपको किसी के अप्लाइड शेयर निकालने हो या अलॉटेड शेयर निकालने हो। देखो अब इसके क्या दे रखे हैं आपको अप्लाइड, तो हमें क्या फाइंड आउट करने पड़ेंगे अलॉटेड शेयर। तो जब आपको अलॉटेड निकाल रहे हैं तो न्यूमिनेटर में हमेशा टोटल अलॉटेड शेयर आएगा अंडर प्रो रेटा कैटेगरी, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा उसका रिवर्स। अलॉटेड का रिवर्स क्या अप्लाइड, तो लिख दो टोटल अप्लाइड शेयर अंडर प्रो रेटा कैटेगरी और इनटू कर दो नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर बाई राजीव। अब ये देखो कैसे निकला ये रहा। भाई टोटल कितने थे अलॉटेड शेयर आपको याद हो 80,000, डिवाइड करो इसको टोटल अप्लाइड कितने थे 1,40,000, इनटू करो जो अप्लाइड उसके दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 1,400। आप करोगे तो 800 उसके अलॉटेड शेयर आ गए, याद रख लो ये रहा। अब उसकी एक्सेस मनी निकलेगी। भाई उसको अलॉट कंपनी ने कितने करे हैं 800, उसने डिमांड कितने की करी थी 1,400, तो उसकी एक्सेस मनी तो आई हुई है, वो निकालनी है हमें। यहाँ लिखो एक्सेस मनी रिसीव्ड फ्रॉम राजीव। भाई उसने डिमांड कितने की करी थी 1,400 की, हमने उसको शेयर कितने दिए 800। इनटू कर दो इसको एप्लीकेशन मनी से, कितनी है एप्लीकेशन मनी 5 रुपये करते हो तो 3,000 उसकी एडवांस मनी आई हुई है, एक्सेस मनी है ये, जो कि एडजस्ट होगी अलॉटमेंट पे। यही तो एक्सेस मनी निकली। अब उसकी तरफ ड्यू करते हैं। भाई उसके 3,000 रुपये तो हमारे पास आए हुए हैं। कैसे आए हैं, क्योंकि उसने 1,400 के लिए अप्लाई करा था तो मनी तो उसने 1,400 की पे कर रखी है, लेकिन शेयर कितने दिए हमने उसको बस 800। तो 600 शेयर की मनी एप्लीकेशन की मनी कंपनी के पास है। 600 इंटू एप्लीकेशन मनी करो तो 3,000। अब उसकी तरफ ड्यू करो अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितनी बनती है देखो, अलॉटमेंट ड्यू कितनी बनेगी वो लिख लो। अलॉटमेंट ड्यू उसके शेयर अब याद रखना 800 हैं, 14 से कोई लिंक नहीं है, क्योंकि हम जो कॉल करेंगे वो 800 से करेंगे अलॉटमेंट। जितने शेयर दे रखे होंगे अलॉट कर रखे हो उसी से कॉल होगी। अलॉटमेंट मनी ड्यू बनी आपकी 800 इंटू 9 बनती है 7,200। ध्यान रखो लेस करो एडजस्टेड मनी जो आपने करनी है, जो एक्सेस मनी आई हुई थी, ये एडजस्ट ही तो करनी थी हमने। एडजस्ट करो मनी को, कितनी आई हुई है ये रही 3,000। जो ये रेस्ट अमाउंट बच गया यही तो फेल्ड अमाउंट आ गया 42। यही निकालना होता है क्वेश्चन में बस। भाई प्लेन क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट यू विल से कि कितना हो गया 7,200। 7,200 कैसे आया 800 इंटू अलॉटमेंट मनी कितनी है 9 रुपये, तो 7,200 बना। लेकिन प्रोरेटा होगा तो उसने कम फेल कर रखा होगा, क्योंकि उसके ऑलरेडी एक्सेस आए हुए होंगे। प्रोरेटा में हमेशा होगा ये कि उसने जितने मांग रखे हैं उससे कम उसका अलॉटमेंट हुई है, तो उसके तो 3,000 कंपनी के पास ऑलरेडी पहले ही आए हुए हैं जो उसने एडजस्ट करने हैं। तो कितने फेल कर दिए उसने 4,200। ये फेल्ड लिख दो यहाँ, फेल्ड अमाउंट ये रहा, यही निकालना था हमें। आ गया समझ, बस ये चीज़ करनी पड़ती है प्रोरेटा में और कुछ नहीं है। अब इसकी एंट्री पास करते हैं। इसकी एंट्री देखो यारी 4,200 यहाँ से माइनस करो। भाई प्लेन क्वेश्चन होगा सिंपल विदाउट प्रोरेटा, तब आप क्या लिख दोगे यहाँ पर 7,200। क्यों करे,
क्योंकि 800 उसके शेयर थे, इंटू 9 रुपये करो तो 7002। प्रोरेटा होगा तो बस याद रख लो कम अमाउंट माइनस होगा, ये प्रोरेटा अप्लाई हो गया। अब इसको इसमें से माइनस करो, माइनस करते हो तो 420 हो गया, 415,800, 4,15,800, 4,15,800। यहाँ तक समझ आ गया? ये तो एप्लीकेशन की बन गई एंट्री, ये अलॉटमेंट की। अब इसको करते हैं फॉरफिट और उसके बाद करते हैं रीइशू। अब फॉरफिट की एंट्री देखो, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं उसको जो अलॉटेड है 800 याद रख लो, जो हमने निकाल लिए ध्यान रख लो। इन्हीं को फॉरफिट होगा, 1400 से कोई लिंक नहीं, 14 तो अप्लाइड थे। क्या एंट्री करते हैं आप याद रख लो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा सिक्योरिटी प्रीमियम चेक करो रिसीव्ड हुआ है या फेल हुआ है। फेल हुआ है, कैसे पता चला? अलॉटमेंट पे था और अलॉटमेंट इसने फेल कर दी, तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या करते हैं डेबिट, और रिसीव्ड हो जाए तो क्या करते हैं इग्नोर करते हैं। यहाँ लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब इनमें अमाउंट अभी बाद में लिखता हूँ, पहले आप देखते जाओ एक बार। अच्छा अब जो मनी रिसीव्ड हो गई वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, और जो अमाउंट उसने फेल करा लिख दो। क्या फेल करा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट फेल करी है, लिख दो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये रहा, अभी आपको करके दिखाता हूँ। अब ये कितने शेयर हैं 800, बहुत ध्यान से देखते चलना। 800 इंटू करो फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपये, 8000 आ गया। फेस वैल्यू ये दे रखी 10 रुपये। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना फेल हुआ 4 रुपये पर शेयर, तो 800 इंटू 4 करो। ये चीज़ समझ आई? कितना आ गया 3200। यहाँ तक समझ आया? अब आगे चलते हैं। यहाँ पर ज़रा बात करें अलॉटमेंट पे कितनी बनती थी, वैसे चेक करो। आपने जब चेक करा 800 7200 बने थे, ये रे, ये देखो ये दिखा रखा। इसके ऑलरेडी आए हुए थे 3000, वो माइनस करते हैं, ये प्रोरेटा है, ये रहा 4200, ये लिख दो। कितना फॉरफिट हुआ कंपनी को, अब वो सोचते हैं। देखो इसके 800 शेयर हैं, इन्होंने क्या दे रखा है आपको, ये दे रखी है एप्लीकेशन मनी 800 इंटू 5। पहले मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना इसको। 800 इंटू 5 कितना बन गया 4000, प्लस उसके कितनी मनी आपके पास एक्स्ट्रा आ गई थी 3000। ये रही, ये 3000 कौन सी आई है, जो उसकी ऑलरेडी आ गई थी। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कितनी एप्लीकेशन आई थी उसकी 1400 इंटू 5 करो तो 7000 बनता है। अब भी देखो 7 बना, लिखो 7000। यहाँ तक क्लियर हुआ? प्रोरेटा के अंदर एक चीज़ समझ लो, जब फेल कर रखा होगा जितनी मनी अलॉटमेंट से माइनस होगी वही फॉरफीचर में ऐड हो जाएगी। देखो ये कर दी। यदि प्रोरेटा नहीं होगा तो आप क्या करते, 800 इंटू 5 4000 लिखते। प्रोरेटा होगा तो जो मनी हम अलॉटमेंट से रिड्यूस करते हैं वही मनी फॉरफिट में भी ऐड कर देंगे। या दूसरा भी तरीका है। दूसरा क्या तरीका है, जितनी अप्लाइड करता है डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई कर दो। 1400 इंटू 5 तो करोगे तो 7000 आएगा। अच्छा एक चीज़ और बता दें, हमने जब अभी एप्लीकेशन अलॉटमेंट बनाई थी तो कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन नहीं करा था, तो यहाँ पर आप कॉल सिनेरियर नहीं लिखोगे। कब लिखेंगे? जब हमने अलॉटमेंट के टाइम पर भी बैंक के साथ कॉल सिनेरियर लिखा हो, दोनों तरफ लिखेंगे तब आएगा, अदरवाइज आएगा नहीं। ये चीज़ क्लियर हुई? अब इनको रीइशू करते हैं, वो 9 रुपये में रीइशू कर रखा है, क्लियर लिखा हुआ है। क्या एंट्री बनती है रीइशू की, याद करो, बैंक अकाउंट डेबिट। बहुत ध्यान से करते जाओ, एक एक स्टेप आपका मैं क्लियर कर दूंगा। हमने रटना नहीं है, एक एक चीज़ समझनी है। प्रोरेटा आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे। अभी और भी वीडियो आएंगी प्रोरेटा बेस्ड ही, तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करो हम क्यों करते हैं। प्रोरेटा का सीधा सा मीनिंग है कि जो डिफॉल्टर शेयर है अलॉटमेंट फेल कर रखी है तभी प्रोरेटा अप्लाई होगा। उसकी हमें जो है क्या निकालनी पड़ती है, एक्सेस मनी, और अलॉटमेंट मनी की कैलकुलेशन करनी है कि उसने अलॉटमेंट पे कितना फेल करा, जो हमने कर दी। यहाँ करो अब फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, और 2 करो इक्विटी शेयर कैपिटल। इनमें अभी वैल्यू बताता हूँ आपको, देखो वैल्यू कैसे आएगी। ये रही, नंबर ऑफ शेयर कितने हमारे 800 याद रख लो। 14 से कोई लिंक नहीं है, 14 से बस ये निकालना था कि कितने अप्लाइड है और कितनी एक्सेस मनी आई है। 800 इंटू 9 करो, 9 रुपये में रीइशू, अच्छी तरह बुक में देख लो, तो ये तो आएगा 200। उसके बाद 800 इंटू 1 करो, डिस्काउंट दिया 10 का शेयर था, 9 रुपये में रीइशू हुआ तो 1 रुपये का डिस्काउंट है। कंपनी के लिए एक तरीके से लॉस है, इसलिए डेबिट। ये कंपनी के लिए एक तरीके से गेन है, क्योंकि इसकी मनी रिफंड नहीं होगी। जिसको भी फॉरफिट कंपनी करती है उसके शेयर भी कैंसिल हो जाएंगे, और जो मनी उसने पे कर रखी है वो भी क्या होगी, नॉन रिफंडेबल है, कंपनी के पास रहेगी। यहाँ लिखो अब 800, ये अपनी फेस वैल्यू से फुल्ली पेड अप लिखा है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई। पेड अप के साथ जो वैल्यू लिखी होगी, कितना पेड अप वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करो। फुल्ली का मतलब यानी कि पूरी फेस वैल्यू के इक्वल। ये चीज़ समझ आ गई? अब एक एंट्री करते हैं जिसमें कैपिटल रिजर्व ट्रांसफ़र करते हैं फॉरफिटेड अमाउंट को। लिखो यहाँ पर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट,
और 2 करो कैपिटल रिजर्व। कैसे निकलता है मैंने आपको शुरू में भी ये करा रखे हैं, आप याद रखो, हमने जो वीडियो बना रखी हैं हर वीडियो में आपको बता रखा है कैपिटल रिजर्व कैसे निकलता है। जो आपको गेन हुआ उसमें से माइनस करो डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर। डिस्काउंट खाली माइनस होता है, याद रख लेना बस। डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर, जो आपने रीइश्यू के टाइम पर डिस्काउंट दिया, रीइश्यू ऑफ शेयर। कैसे पता चलेगा कि कौन सा गेन है? ये तो डिस्काउंट है, याद रख लो, मैं लिख रहा हूँ, आपने लिखना नहीं है। इसको क्या बोलते हैं हम? डिस्काउंट। और इसको क्या बोलते हैं जो आपको याद दिया हुआ है? ये गेन यानी कि प्रॉफिट। तो ये निकलती कैसे है कैपिटल रिजर्व की एंट्री? गेन माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर। डिस्काउंट ही माइनस होगा, प्रीमियम पे कभी रीइश्यू हो जाए तो तब डिस्काउंट कितना हो गया? 0। कितना गेन दिख रहा है? ये रहा 7000। माइनस करो कितना डिस्काउंट दिया? 800। ये रहा, ये बन गया आपका, कितना बन गया? 6200। ये था ये क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से था, क्योंकि अप्लाइड शेयर दे रखे थे। अप्लाइड से हमेशा अलॉटेड निकालने। जर्नली हम क्या करते हैं, अप्लाइड दे रखे हैं, उन्हीं को फॉरफिट कर लेंगे, उन्हीं को रीइश्यू कर देंगे, तो वो मिस्टेक हो जाएगी। तो हमें हमेशा ये देखना होगा, क्वेश्चन में अप्लाइड दे रखे हो तो पहले अलॉटेड निकाल लो। फार्मूला यही है भाई। अप्लाइड किसी के निकालने हैं तो क्या करते हैं? नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर, और जो अप्लाइड है तो न्यूमिनेटर में क्या बनेगा? अप्लाइड, अपॉन में क्या आ जाएगा फिर? अलॉटेड। ये फार्मूला याद रखो, इससे निकल जाएगा। क्लियर है? तो आज हमारा अब ये अप्लाइड शेयर का भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, वो भी प्रोरेटा बेस्ड होगा। मैं आपका प्रोरेटा बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन दे दें, हमारे इस चैनल पर टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक क्लास 12th क्लास, उसके सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन वो सभी अपलोडेड हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको कभी डाउट लगता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको सभी क्वेश्चन अवेलेबल है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।